पीछे की तरफ बने बाथरूम के अंदर एक आदमी लाल रंग का कपड़ा पहने खड़ा था। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में अजीब सी गंभीरता थी। वह आदमी शाहरुख खान था, जो कई साल पहले एक खुफिया मिशन से जुड़ा रह चुका था और अब सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहा था। उसने जानबूझकर खुद को भीड़ से अलग रखा था, किसी को पहचान न हो इसलिए साधारण यात्री की तरह सफर कर रहा था। अचानक विमान के अंदर हलचल शुरू हुई। कुछ नकाबपोश लोग तेजी से अपनी सीटों से उठे और हथियार निकाल लिए। कुछ सेकंड में ही पूरे केबिन में डर फैल गया। लोग सीटों से चिपक गए। एयर होस्टेस घबराकर पीछे हटने लगीं और जहाज की हवा में आतंक की गंध भर गई। उन लोगों ने कॉकपिट की तरफ बढ़ते हुए पूरे विमान को अपने कब्जे में ले लिया। बाथरूम के अंदर खड़ा शाहरुख सब कुछ महसूस कर रहा था। बाहर के शोर, भागदौड़ और अजीब सी ऊर्जा ने उसके पुराने अनुभवों को जगा दिया। उसने धीरे धीरे अपनी सांस को नियंत्रित किया, अपने बैग से एक छोटा सा हथियार निकाला और खुद को मानसिक रूप से तैयार किया। वर्षों से दबा हुआ उसका दूसरा चेहरा वापस जाग चुका था। कुछ ही पलों में वह बाथरूम से बाहर निकला। उसके कदमों में कोई घबराहट नहीं थी, सिर्फ एक ठंडी दृढ़ता थी। उसने एक एक करके उन सभी दुश्मनों को खत्म कर दिया जो पूरे जहाज को डर में डुबो रहे थे। केबिन में फैली चीखें धीरे धीरे शांत होने लगीं। लोग सदमे में थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब इतनी तेजी से कैसे हो गया, लेकिन असली संकट अभी बाकी था। कॉकपिट के अंदर पहुंचते ही शाहरुख ने देखा कि पायलट की हालत गंभीर थी। शरीर पसीने से भीगा हुआ था, सांस अनियमित थी और आंखें आधी बंद थीं। कुछ ही देर में पायलट पूरी तरह बेहोश हो गया। को पायलट भी घायल था और किसी भी तरह से विमान को संभालने की स्थिति में नहीं था। अब जहाज बिना नियंत्रण के था। शाहरुख ने अपनी पूरी कोशिश की। उसने मेडिकल किट से प्राथमिक इलाज किया, मशीनों को समझने की कोशिश की, बटन और लीवर को देख देख कर अनुमान लगाया, लेकिन तकनीकी सिस्टम बहुत जटिल था और ऊंचाई लगातार कम हो रही थी। नीचे सिर्फ अंतहीन समुंदर था, काला और बेरहम। समय तेजी से निकल रहा था। इंजन की आवाज बदलने लगी, हवा का दबाव बढ़ गया और जहाज एक खतरनाक कोण पर झुक गया। अंदर बैठे लोग अब खामोश थे, जैसे सभी ने अपना अंत स्वीकार कर लिया हो। शाहरुख अब भी कोशिश कर रहा था, लेकिन किस्मत उसके हाथ से फिसल चुकी थी। अचानक एक जोरदार झटका लगा। हवाई जहाज समुंदर से टकरा गया। पानी, आग, धातु और अंधेरा सब कुछ एक साथ घुल गया। आवाजें खत्म हो गईं, रोशनी बुझ गई और पूरी दुनिया कुछ पलों के लिए गायब हो गई। सुबह का उजाला धीरे धीरे फैल रहा था। समुद्र के किनारे रेत पर एक शरीर पड़ा था। लाल कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर चोट के निशान थे और बाल पानी से भीगे हुए थे। लहरें धीरे धीरे उसके पैरों को छू रही थीं। वह शाहरुख खान था। चारों तरफ टूटे हुए जहाज के टुकड़े बिखरे पड़े थे, लेकिन कोई और जिंदा नहीं था। दूर तक सिर्फ समुंदर, आसमान और खामोशी थी। वह धीरे धीरे उठा, भारी कदमों से आगे बढ़ा और पीछे मुड़कर उस खाली क्षितिज को देखा जहां कभी सैकड़ों लोग थे और अब सिर्फ यादें बची थीं। उसकी आंखों में थकान से ज्यादा एक अजीब सा खालीपन था। वह आदमी जिसने सबको बचाने की कोशिश की थी, आखिर में खुद ही बचा रह गया था। समुद्र की लहरें बार बार किनारे से टकरा रही थीं, जैसे उसे याद दिला रही हों कि कुछ लड़ाइयां जीती नहीं जाती, सिर्फ झेली जाती हैं।